हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, सैनिक स्कूल के फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं। तो आगे से कोशिश रहेगी आपके लिए हर रोज़ एक वीडियो लेके आऊँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस शास्त्रीय नृत्य शैली में राधा कृष्ण की रासलीलाओं का आयोजन किया जाता है? तो किस नृत्य के अंदर क्या आता है? कथक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथक। कथक जो है, कथक नृत्य है, इसमें क्या किया जाता है? राधा कृष्ण की रासलीलाओं का आयोजन किया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का है, और कथकली केरल का है, और कथक उत्तर भारत का है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चींटियां मिट्टे की खोज हेतु किस स्वेदांग का प्रयोग करती हैं? तो चींटियां किसका प्रयोग करती हैं? गंध। किसका करती हैं? गंध का। मानव को ऊन की प्राप्ति किस जंतु से होती है? मानव को ऊन की प्राप्ति किस जंतु से होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? हमें ऊन की प्राप्ति किससे होती है? भेड़ से। द्विबीजपत्री पादपों में बीजपत्रों का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका प्रमुख कार्य क्या होगा? तो इसका प्रमुख कार्य होता है बेटा, खाद्य पदार्थों को एकत्रित करना। खाद्य पदार्थों को एकत्रित करना, इकट्ठा करना। मनुष्य की जीभ के अग्र छोर से किस स्वाद का अनुभव होता है? हमारी जीभ से अग्र भाग से किसका पता लगता है हमें? मिठ्ठे का। मिठ्ठे भाग का पता लगता है। निमोनिया रोग से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा अंग होता है? निमोनिया से कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? हमारा फेफड़ा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जल प्रदूषण के मानव जाति प्रमुख कारण हैं। जल प्रदूषण से घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि कार्यों में अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग, ये सभी। तो जल प्रदूषण के ये सभी कारण हैं, क्योंकि हमारे घरेलू जो कूड़ा कचरा होता है वो, औद्योगिक जो फैक्ट्रियों में कूड़ा कचरा होता है वो, और जो हम खेतों में कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं, ये भी जल के लिए हानिकारक होती हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ये सभी। पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा मिट्टी को संरक्षित रखने के लिए कौन सी कृषि प्रणाली व्यापक रूप से प्रचलित है? तो जो पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जब कृषि की जाती है तो सीढ़ीदार कृषि की जाती है, ताकि मृदा का अपरदन कम हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो मानव शरीर का कौन सा अंग है? गुर्दे। किडनी हमारी ब्लड का शुद्धिकरण करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हैग में। हैग, नीदरलैंड। और यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ये भी आपको ध्यान रखना है, यूएनओ। यूएनओ, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में, इस संगीत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में किया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। मनुष्य को सामान्य प्रतिदिन कितने लीटर जल की आवश्यकता होती है? मनुष्य को सामान्यतः 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अगर गिलास की बात करें तो 7 से 8 गिलास आप कर सकते हैं। चेंचू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। चेंचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जाके पिछली वीडियो देख लें। अब से आपको हर रोज़ एक वीडियो मिलेगी जीके की।
थैंक यू।